सभा किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? यही कि हम जन स्वराज का जो मुद्दा है वही बात हम सबके पास रखने का कोशिश कर रहे हैं। लोग समझ भी रहे हैं, क्योंकि जब भी हम लोग संबोधन करते हैं तो आगे जितने भी लोग बैठे रहते हैं तो सहमति जैसा लगता है और हम लोगों के बात को बहुत गौर से लोग सुनता है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से हम लोग यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं तो परिवर्तन हम लोग लाएंगे। बिहार में परिवर्तन होगा, जन स्वराज की सरकार बनेगी और निश्चित तौर पर हमारा जन समर्थन जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। हम लोग सफलता के और बढ़ते जा रहे हैं। क्या लगता है, आप लोग गाँव-गाँव में प्रचार कर रहे हैं, बदलाव की उम्मीद है कि जनता बदल पाएगी? देखिए, यह हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं और हम लोग दिन रात प्रयास कर रहे हैं। हमारे प्रणेता प्रशांत जी और उनका टीम और जिला का भी जितना भी टीम है, हमारे साथ अमृतराज जी हैं, सोहन जी हैं, पारस जी हैं, सारे लोग और भी जितने भी लोग हैं, दिन रात हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास और मेहनत से ही कोई चीज़ होता है। और जिस तरह से हम लोग का प्रयास है, जिस तरह से हम लोगों का समर्थन मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर हम लोग परिवर्तन करने की स्थिति में आ चुके हैं। ज़्यादातर गांव की महिलाएं शिकायत करती है कि हम लोग आते हैं, बड़े बड़े पार्टियां आती है, यही वादा करके जाती है कि विकास करेंगे। अब आपकी पार्टी जो है खास करके पलायन को ज़्यादा मुद्दा बनाई हुई है और लोग कह रहे हैं कि पिछली सरकार भी वादा की कि हम पलायन रोकेंगे। और बाकी कांग्रेस में भी है, कन्हैया कुमार जी हाल में ही बोले थे कि हम पलायन जो है रोकेंगे, वो भी पलायन का मुद्दा उखाड़ लिए। तेजस्वी जी भी पलायन का मुद्दा उखाड़ लिए और जन स्वराज भी। क्या इसमें क्या परिवर्तन? देखिए, अन्य पार्टियों में और हम में अंतर है, इसलिए कि इन पार्टियों के द्वारा पलायन क्यों हो रहा है, उसका जिम्मेवार कौन है? पाकिस्तान तो जिम्मेवार नहीं है, चीन तो जिम्मेवार नहीं है। पलायन का कारण है, वो एक दिन के वजह से पलायन नहीं हुआ है। पलायन का सबसे बड़ा कारण है कि बिहार में विकास नहीं हुआ है, यहाँ पढ़ाई नहीं हुई है, यहाँ शिक्षा का स्तर गिरा है। तो यही सारी पार्टियों की वजह से पलायन हुआ है, जिसमें कांग्रेस भी है, जेडीयू भी है, आरजेडी भी है और बीजेपी भी है। इन्हीं पार्टियों की वजह से पलायन हुआ है। किस मुंह से ये लोग कहते हैं कि हम पलायन को रोकेंगे? और दूसरी बात हम आपको बता रहे हैं कि जन स्वराज ने जब पलायन का मुद्दा उठाया, बच्चे की पढ़ाई का बात उठाया और 400 रुपया जो पेंशन मिल रहा था, जो भीख की तरह लगता था, 400 रुपया में कुछ होने वाला नहीं था। हम लोगों ने 2000 का बाद जब स्कीम लाने का काम किया है तो आप देखे होंगे कि पिछले बार 1100 रुपया हो गया है। तो डरा हुआ तो सब है, लेकिन ये जो कहना है आपका कि सभी लोग पलायन का मुद्दा उठाते हैं, तो इन लोगों को कोई हक नैतिक नहीं है कि पलायन का मुद्दा उठाएं, क्योंकि इनके वजह से ही बिहार का पलायन हुआ है। आज़ादी के समय में गरीबी था पूरे भारतवर्ष में, लेकिन बिहार में उतनी गरीबी नहीं थी जितना बाहर गरीबी था। लेकिन आज क्या हुआ, सारे लोग आगे चले गए, सारे प्रदेश धनी हो गए, सुखी संपन्न हो गए और बिहार वहाँ का वहीं रह गया। इसलिए इन लोगों का काम कहना बिल्कुल शर्मनाक है, इसका कंडेम होना चाहिए। जिसने दर्द दिया है वही दबा लेके दौड़ रहा है, ये ऐसा ही हो रहा है। नीतीश कुमार बिजली बिल जो है 125 यूनिट भी फ्री देने का वादा कर दिए, पास भी हो गया प्रस्ताव इनका। तो अब क्या लगता है जन स्वराज को क्या फर्क पड़ने वाली है? देखिए, अभी जन स्वराज की वजह से अभी जो चुनाव होने में 2-3 महीना बाकी है और प्रलोभन बिहार के जनता को मिलेगा, क्योंकि दोनों गठबंधन बहुत अच्छी तरह से समझ रहा है कि हमारा सरकार या हमारी पार्टी जीत नहीं रही है, जन स्वराज आ रही है, इसलिए ये लोग करेंगे, प्रलोभन देंगे। लेकिन आम जनता जो है इस बात को समझ चुकी है कि नहीं, इन लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। यही बात हम लोग अपने संबोधन में भी करते हैं कि अन्य पार्टी जिस तरह वोट मांगने आता है, हम लोग उस तरह वोट मांगने नहीं आते हैं। आप वोट दीजिए या नहीं दीजिए, हम लोग वोट अभी भी मांगने नहीं आए हैं। जन स्वराज का जो मुद्दा है उसको आप समर्थन दीजिए, क्योंकि हम लोग कोई पार्टी की बात करने और एमएलए बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग आम आवाम की बात करने आए हैं, बिहार के सहरसा के लोगों की बात करने आए हैं। अगर अच्छा हम लोगों की बात लगे, जचे कि जन स्वराज हमारा कोई व्यवस्था अच्छा करेगा तो हमको समर्थन दीजिए, अन्यथा हमको समर्थन नहीं दीजिए। यह घिसा पिटा राजनीति जन स्वराज करने नहीं आया है कि हम खड़ा हुए हैं, हमको वोट दीजिए। हम इस पर हम विश्वास नहीं रखते हैं। ये जो है कार्ड बना रहे हैं शिविर लगा लगा के, इस कार्ड से क्या जनता को फायदा? इसलिए
कि वादा खिलाफी से ग्रसित है पूरा देश और बिहार उसमें सबसे ज़्यादा। पार्टी जब जीतती है, सरकार जब बनती है, तो अपने सभी वादा को पूरे दान में फेंक देती है, और जब इलेक्शन का समय आता है तो एक दो उसमें वादा को पूरा कर दिया जाता है। जनस्वराज पहली पार्टी है, वो अपने वादा को गारंटी के रूप में लोगों के पास पहुंचा रही है कि अगर हम उसमें असफल हुए तो आप हम पर मामला भी बैठा सकते हैं, हमको जलील भी कर सकते हैं, हमको बेइज्जत भी कर सकते हैं। इसलिए जनस्वराज बिल्कुल पारदर्शी व्यवस्था पर विश्वास रखता है। हम जनता के मुहिम, हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम गरीब और अशिक्षित जनता जो हमारा बिहार में रह गया है उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यह एक अभियान है, यह चुनाव का ये मुद्दा नहीं है, यह एक बहुत बड़ा संघर्ष है जो हम लोग दिन रात कर रहे हैं। चूँकि आप कहिएगा हम लोग तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं, कोई आदमी कैंडिडेट नहीं है, लेकिन फिर हम लोग दिन रात क्यों मेहनत कर रहे हैं? चूँकि बिहार के बारे में, सहरसा के बारे में हम लोग को दर्द है इस बात का कि हम लोग पीछे क्यों रहे। हमारा प्रदेश का आदमी, हमारा जिला का आदमी मजदूर बन के दूसरी जगह क्यों काम कर रहा है? या हम लोगों के सम्मान को हर्ट कर रहा है। हम लोग चाहते हैं कि बाहर का लोग बिहार में काम करने आए, बिहार का लोग बाहर नहीं काम करने जाए। इसी अभियान में हम लोग जुड़े हुए हैं। महिषी विधानसभा की जनता को क्या कहना चाहेंगे? महिषी विधानसभा के जनता को यही कहना चाहेंगे कि जनस्वराज एक तपाया हुआ कैंडिडेट उनको देगा, जो जनता के बीच से रहेगा, जनता के मुद्दा को उठाएगा, और वह विधायक नहीं रहेगा, वह कार्यकर्ता ही बन के यहाँ के जनता का सेवा करेगा। अगर वो सेवा नहीं करेगा तो हमारे पार्टी में यह है कि हम उसको रिकॉल भी कर सकते हैं, उसको वापस भी कर सकते हैं। दूसरा किसी पार्टी में इस तरह का नहीं है। इसलिए हम वैसे लोगों को देंगे जो आम जनता, यहाँ के जनता, गरीब जनता के साथ कदम से कदम मिला के चले, उसके परेशानी, उसके दिक्कत, उसके मजबूरी के साथ चले।